बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लगाए 12 तक। डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 to 10। आपको पता लगाना है जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए उनका ऑर्डर और डिग्री। तो देखिए, समझिए ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा। अगर आपको किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में y डैश दिखे, y डबल डैश भी दिखे, y ट्रिपल डैश भी दिखे, तो आप ये बता सकते हैं कि y ट्रिपल डैश का मतलब है 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा। अगर ये नहीं होता तो आप कहते 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। अगर ये दोनों नहीं होते तो आप कहते 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। और डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कम से कम 1 बार डिफरेंशिएशन तो होगा ही। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है जिसमें आपको डिफरेंशिएशन दिखे, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कम से कम 1 बार डिफरेंशिएशन तो होगा ही। लेकिन अगर साथ ही में आपको y डबल डैश दिख रहा है तो यानी 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 2। अगर एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो ऑर्डर हो जाएगा 1। हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिफाइन होता है। लेकिन दूसरा टर्म है डिग्री। सारे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं होती है, कुछ की होती है, कुछ की नहीं होती है। अब डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, जैसे मान लीजिए 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है मैक्सिमम, तो इस पे जो पावर है, यहाँ तो इस पे कोई पावर नहीं है तो 1 है, ये तो डैश है ना, पावर नहीं, इस पे पावर 1 है। तो जहाँ से देख के आप ऑर्डर बताएंगे कि ऑर्डर 3 है, उसी पर जो पावर रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर इस पे पावर है 10 और यहाँ पर इस पे पावर है 6, तो आप इसका डिग्री क्या बताएंगे? 6 बताएंगे। जहाँ से देख के ऑर्डर बताना है वहीं से देख के डिग्री भी बतानी है। तो मैक्सिमम पावर ऑफ, अब यहाँ पे मैक्सिमम क्यों लिखे हैं तो आप सोचेंगे ये मैक्सिमम तो 10 है, लेकिन पूरा पढ़िए। मैक्सिमम पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मान लीजिए कि इसमें एक और y पे 3 डैश होता और उस पे पावर होता 17, तो 3 यहाँ भी है, 3 बार हुआ है डिफरेंशिएशन, 3 बार यहाँ भी है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ से देख के बताए कि यहाँ से देख के बताए? ये आपको पता चल गया ऑर्डर बताते समय कि 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा, तभी y पे पावर मतलब y पे 3 डैश मिला। तो जहाँ से आप देखकर बताएंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जहाँ से ऑर्डर देख के बताएंगे, वो अगर 2 जगह है तो दोनों की पावर में जो मैक्सिमम होगा वो बताएंगे। अगर ये नहीं है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है 6, और अगर ये भी है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है 17। तो मैक्सिमम पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन डिग्री तभी डिफाइन होगी जब द इक्वेशन शुड बी a polynomial
इन dy/dx। जो इक्वेशन है अगर वो पॉलिनॉमियल है dy/dx के रूप में तभी डिग्री डिफाइन है। पॉलिनॉमियल का क्या मतलब है, मान लीजिए आप देखते हैं कि पूरे इक्वेशन में ट्रिग्नामेट्री के साथ आ गया है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, चाहे वो dy/dx हो या d²y/dx² हो, y डैश हो या y डबल डैश हो या y ट्रिपल डैश हो, किसी ट्रिग्नामेट्री के साथ एंगल के रूप में आ गया है, तब यानी कि वो पॉलिनॉमियल नहीं है। अगर लॉग के साथ नंबर के रूप में आ गया है तब भी वो पॉलिनॉमियल नहीं है, और अगर ई पे पावर के रूप में आ गया है तब भी वो पॉलिनॉमियल नहीं है। ऐसे में डिग्री होगी नॉट डिफाइंड। तो ऑर्डर का मतलब है मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन मान लीजिए आप लगा रहे हैं तो d पे पावर 4 y/dx पे पावर 4 यानी 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, और यहाँ y पे 3 डैश है मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो मैक्सिमम कितनी बार हुआ है डिफरेंशिएशन, 4 बार। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, d पे पावर 4 y/dx पे पावर 4। इसका मतलब है ऑर्डर होगा 4। 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ तो ऑर्डर होगा 4। यहाँ पे देखिए y डैश दिख रहा है तो ऑर्डर होगा 1, और y डबल डैश तो कहीं दिख नहीं रहा है, एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है। यहाँ देखिए ds/dt यानी एक बार डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ पर ये भी है d²s/dt², यानी 2 बार डिफरेंशिएशन। तो मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। अब अगर डिग्री की बात करें तो अब यहाँ पर देखिए डिग्री इसकी कितनी होगी। आप देख रहे हैं कि एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट साइन के साथ है एंगल के रूप में, यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इट इज नॉट पॉलिनॉमियल इन dy/dx। ये dy/dx के रूप में पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि एक d³ y/dx³ साइन के साथ आ गया है। भले आप ऑर्डर यहाँ से देख के बता रहे हैं, लेकिन अगर पूरे इक्वेशन में कहीं भी कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर ट्रिग्नोमेट्री के साथ आ गया एंगल के रूप में, तो यानी कि इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। देयरफॉर डिग्री इज नॉट डिफाइन। तो इसका ऑर्डर है 4 और डिग्री है नॉट डिफाइन। इसका ऑर्डर है 1, और जहाँ से आप ऑर्डर बता रहे हैं कि 1 होगा, क्योंकि एक ही बार डिफरेंशिएशन है, उस पर पावर कितनी है, 1 है, कोई पावर नहीं है, तो इसकी डिग्री भी 1 होगी। अब देखिए यहाँ पे इस पे पावर 4 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिग्री 4 होगी। जहाँ से आप ये ऑर्डर देख के बता रहे हैं कि ऑर्डर 2 है, उस पर कितनी पावर है, कोई पावर नहीं है, तो उस पर पावर 1 है, यानी इसकी डिग्री होगी 1। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 बार, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 2, और इसकी डिग्री 2 होती क्योंकि इस पे पावर 2 है, लेकिन एक जगह dy/dx कॉस के साथ ट्रिग्नोमेट्री के साथ आ गया है, यानी इसकी डिग्री होगी नॉट डिफाइन, और इसका रीजन वही होगा कि इट इज नॉट पॉलिनॉमियल इन dy/dx। अब यहाँ देखिए d²y/dx² दिख गया, यानी 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा, तो ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा, और इस पर पावर कोई है नहीं, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। अब ये मत कहिए यहाँ भी तो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री तो है, लेकिन उसके साथ dy/dx नहीं ना एंगल के रूप में, इसमें मल्टीप्लाई हो dy/dx का तब नहीं कोई दिक्कत है, तब भी डिग्री इसका 1 ही होगा। dy/dx या d²y/dx² कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ट्रिग्नोमेट्री के साथ एंगल के रूप में नहीं होना चाहिए जैसे यहाँ पे, तब डिग्री डिफाइन नहीं होगी। यहाँ पर डिफाइन है। ये देखिए 3 बार डिफरेंशिएशन
2 बार डिफरेंशिएशन, 1 बार डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है? 3 बार। तो इसका ऑर्डर होगा 3। और जहाँ से देख के आप ऑर्डर बता रहे हैं उस पे पावर कितना है? 2। तो भले यहाँ पावर 3 हो, 5, 4 हो, 5 हो, लेकिन डिग्री वहीं से देख के बतानी है जहाँ से ऑर्डर देख के बताएंगे। तो इस पे पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2। ये देखिए 3 बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन, 1 बार डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन है? 3 बार। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 3। और इसकी डिग्री, ये जो यहाँ से देख के आप ऑर्डर बताए हैं उस पर कोई पावर नहीं है, यानी 1 है, तो डिग्री हो जाएगी 1। जब एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से लिखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, यहाँ पे लिख देंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये y पे 3 डैश, इसलिए ऑर्डर होगा 3। और बता देंगे कि इट कंटेन्स पावर 1, देयरफॉर इट्स डिग्री इज 1। अब यहाँ पर ई देख लिए तो ये नहीं कि इसका डिग्री डिफाइन नहीं है। देखिए ई पे पावर जब कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा तब डिग्री नहीं डिफाइन है, ई पे पावर x होने से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ दिख रहा है y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश कहीं है ही नहीं, यानी एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो ऑर्डर हो जाएगा 1। और इस पे कोई पावर नहीं है यानी 1 है पावर, तो डिग्री हो जाएगा 1। 9th क्वेश्चन है, y डबल डैश है, मैक्सिमम यही है, y डबल डैश, y सिंगल डैश, y डबल डैश, यानी कि ऑर्डर इसका हो जाएगा 2। 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है और जहाँ से ऑर्डर बताएंगे वहीं से डिग्री बताएंगे। तो इस पे पावर भले 2 हो लेकिन डिग्री 2 नहीं होगा, जहाँ से ऑर्डर बताएंगे वहीं से डिग्री बताएंगे। तो इस पे पावर कुछ नहीं है 1, तो डिग्री हो जाएगा 1। कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है? मैक्सिमम 2 बार, तो ऑर्डर कितना होगा? 2। इस पे कोई पावर है नहीं, तो पावर 1 है, यानी डिग्री 1 हो जाएगा। ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री को देखे और कहे कि डिग्री तो नॉट डिफाइन है। ट्रिग्नोमेट्री के साथ y है, dy/dx थोड़ी ना है, तब डिग्री हो जाती नॉट डिफाइन। अब यहाँ पर पूछ रहा है डिग्री, ऑर्डर पूछ ही नहीं रहा है, बस डिग्री, ये 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर डिग्री देखने के लिए देखिए साइन के साथ आ गया dy/dx, अगर ये नहीं होता तो डिग्री 3 होता, क्योंकि ऑर्डर 2 है, 2 बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है, ऑर्डर 3 होता, लेकिन एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट साइन के साथ आ गया, यानी इसका डिग्री होगा नॉट डिफाइन। उसके बाद इसका ऑर्डर पूछ रहा है, देखिए तो यहाँ dy/dx है, मतलब 1 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ d²y/dx² है, यानी 2 बार डिफरेंशिएशन। मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है? 2 बार, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 2, यानी ए वाला ऑप्शन सही है।